आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहलगाम में आतंकवादियों ने जो किया वह सिर्फ भारतीयों पर हमला नहीं, भाईचारे की भावना पर हमला था। सिक्किम राज्य की 50वीं वर्षगांठ समारोह को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और उसके प्रायोजकों को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए स्पष्ट संदेश दिया गया। आतंकियों ने हमारे अनेक परिवारों की खुशियों को छीन लिया। उन्होंने हम भारतीयों को बांटने की भी साजिश, लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत पहले से कहीं ज्यादा एकजुट है। हमने एकजुट होकर आतंकियों और उनके सरपरस्तों को साफ संदेश दिया। उन्होंने हमारे बेटियों के माथे से सिंदूर पोंछकर उनका जीना हराम कर दिया। हमने आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया है। भारत के 7 बहुदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खात्मे के लिए देश की दृढ़ प्रतिबद्धता के रूप में अपनी विदेश यात्राओं के दौरान उच्च स्तरीय चर्चाएं कर रहे हैं। इस कड़ी में डीएमके सांसद के कनिमोई के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने ग्रीस में विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट की। उधर रोम में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने मीडिया से बातचीत की, जबकि पनामा में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारतीय दूतावास के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बीच राष्ट्र भारतीय सैनिकों की वीरता को नमन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार सशस्त्र बलों के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज इसी कड़ी में हम याद कर रहे हैं परमवीर चक्र विजेता मेजर ध्यान सिंह थापा को। एक रिपोर्ट। 1928 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में जन्मे मेजर धन सिंह थापा अगस्त 1949 में 8 गोरखा राइफल्स में भर्ती हुए। 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के दौरान मेजर थापा लद्दाख में पैंगोंग झील के पास एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिरिजाप 1 पोस्ट पर सी कंपनी की एक पलटन की कमान संभाल रहे थे। 21 अक्टूबर 1962 को चीनियों ने इस पोस्ट पर तोप और मोटार से तेज हमला किया। संख्या में कम होने के बावजूद मेजर थापा और उनके साथियों ने लगातार 2 बार दुश्मन द्वारा किए गए हमलों को विफल कर उसे काफी नुकसान पहुंचाया। चीनी सेना ने टैंकों की मदद से तीसरा और अधिक तीव्र हमला किया। गोला बारूद की कमी के बावजूद पलटन ने प्रतिरोध जारी रखा। जब चौकी पर आखिरकार दुश्मन ने कब्जा कर लिया तो मेजर थापा अपने ट्रेंच से बाहर निकले और दुश्मन के साथ अपने हाथों से मुकाबला किया। अंत में दुश्मन ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। अपने असाधारण साहस, नेतृत्व और बहादुरी के लिए मेजर धन सिंह थापा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से प्रदेशव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 12 जून तक चलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत पहली बार वैज्ञानिक जमीन पर जाकर किसानों के साथ कृषि की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए कार्य करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य लैंड से लैब तक जाना है। इस दौरान वैज्ञानिकों और कृषकों के बीच होने वाला संवाद कृषि क्षेत्र में नई क्रांति की शुरुआत करेगा। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि लैब में जो भी काम हो रहे हैं वह धरातल पर भी दिखने चाहिए। प्रदेश के वाराणसी जिले में जिला स्तरीय कृषि मेले के दौरान इस अभियान की शुरुआत की गई। हमारे कुशीनगर जिले के प्रतिनिधि ने बताया कि वहां इस अभियान से 135 गांवों के किसान लाभ पाएंगे। प्रदेश के अन्य जिलों में भी विविध आयोजन कर अभियान के उद्घाटन किए गए। शिक्षा के क्षेत्र में शोध, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आज प्रदेश सरकार ने ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में हुए इस समझौता ज्ञापन का लाभ बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों और शिक्षकों को मिलेगा। मौसम विज्ञान विभाग ने आज, कल और 31 मई को प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और बारिश की संभावना जताई है। इस अवधि में कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है।
विभाग ने आज और कल कहीं कहीं ओला पड़ने की आशंका व्यक्त की है। इस बीच गोरखपुर और इसके आसपास के जिलों में आज शाम को घने बादल छा गए और तेज हवाएं चलने के साथ हल्की बारिश भी हुई। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।